चलिए, ठीक है। आज हमारा डे 15 है। आज हम बात करेंगे मैजिक हील योर रिलेशनशिप। कैसे अपने रिलेशनशिप को हम ठीक कर सकते हैं, कैसे उसमें एक मैजिक और मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से समझिएगा कि कैसे मैजिक से हम अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको चैलेंजेस नजर आ रहे हो, कोई रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट गया हो, आपको ऐसा लगता है कि काफी समय हो गया, आप उस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं और उस रिलेशनशिप में फिर से जुड़ना चाहते हैं, तो आप ये चैप्टर उस रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं। जहां पर हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिस या आपकी कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा जिसके साथ आपका रिश्ता अभी आपको लगता है कि खराब हुआ है, या वहां पर आपको चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। आप कोई व्यक्ति से आप दुखी हो या कोई व्यक्ति आपसे दुखी हो या नाराज रह रहा हो, आप उससे बिल्कुल अलग अलग हो, तो आप आज की अपनी मैजिकल पावर से उस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। तो यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहां आपको दिक्कतें फेस कर रहे हो आप, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो पूरी तरह से ब्रोकन हो गया हो और आप उसको ठीक करना चाहते हो, या आप किसी की बात से बहुत हर्ट हो गए हो, नाराज हो, या कोई व्यक्ति आपकी बातों से हर्ट हो गया हो या वो नाराज हो, तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए को ग्रेटिट्यूड से उस रिलेशनशिप को मैजिकली ठीक कर सकते हैं। अब चाहे वो रिलेशनशिप आपके प्रेजेंट का हो, आपके पास्ट का हो, बस आपको उस व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड रखना है। अगर वो व्यक्ति आपकी लाइफ में भी नहीं है, मान लीजिए वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप ये प्रैक्टिस आपके सारे रिलेशनशिप को बहुत बेटर बना देगी। सारे रिलेशनशिप, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ रहे हैं, या किसी ऐसा कोई ऐसा रिलेशनशिप है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उसकी मेमोरीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती है, तो आप उस गिल्ट से, उस ग्रस्त से इस प्रैक्टिस के बाद बाहर आ सकते हो। तो कोई भी रिलेशनशिप को आप ग्रेटिट्यूड की पावर से चेंज कर सकते हो, और ये पावर आपके रिलेशनशिप के एरिया को भी पूरी तरह से चेंज कर देगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि गुस्सा करना, क्रोध करना एक ऐसे सुलगते अंगारे की तरह है जिसे हम उठाते तो किसी दूसरे की तरफ फेंकने के लिए है, लेकिन हम अपने अंदर ही जलते हैं। तब अपनी लाइफ में देखिए कि आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए गुस्सा है, कोई नफरत है, किसी के लिए आपके अंदर कोई गिल्ट है, कोई ग्रज है, किसी के लिए कोई शिकायतें हैं, तो उसका इफेक्ट सामने वाले पर नहीं पड़ रहा, कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी का, उन सारी फीलिंग से आप अपनी ही लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हो। और किसी भी व्यक्ति के लिए अगर हमारे मन में किसी भी तरह की बुरी भावना होती है, तो वो हमारे ही लाइफ को खराब करती है। लेकिन जब हम उस एरिया में ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करते हैं, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो भी नेगेटिव फीलिंग होती है वो आपकी खत्म होने लगती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बुक में उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है कि बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति है, एक लाइफ पार्टनर है, उनका पास्ट का कोई लाइफ पार्टनर है, तो वो उसको हर दिन सिखाती है, बुक ये सिखा रही है कि अगर वो पास्ट का लाइफ पार्टनर है तो भी आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, वहां पर अच्छी चीजों को ढूंढना है, ग्रेटफुल होने के लिए चीजों की तलाश करनी है। इससे सिर्फ यही नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ में उस रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंट समझेंगे, बल्कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी मैरिज को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपनी उस एनर्जी को फिर से वहां पर नहीं लेके जाएंगे। तो सेम एज इट इज अब अपनी लाइफ में देखिए, जैसे कौन से रिलेशनशिप है जहां पर आपको चैलेंजेस दिख रहे हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ, आपके बॉस के साथ, आपका कोई नेबर हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका आपका लाइफ पार्टनर है, कहीं भी आपको कुछ चैलेंजेस लग रहा हो, या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको छोड़कर चला गया हो, लेकिन आपको लगता है कि मुझे इस रिलेशनशिप को ठीक करना है,
या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया था, आप उस रिलेशनशिप को आगे कैरी ऑन नहीं करना चाहते, लेकिन उस इमोशनल पेन से बाहर निकलना चाहते हैं, उस गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, या उस फीलिंग से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको ये चैप्टर, उस फीलिंग को निकालने के लिए आपको ये चैप्टर करना ही है। तो उन्होंने कितना ब्यूटीफुली समझाया है कि आप अपने उस, यदि किसी के लाइफ में, जैसे रोंडाबन की मदर का एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ था कि उनके साथ उनके फादर जब इस दुनिया से चले जाते तो उनकी मदर उस गिल्ट में रहती, बहुत ज्यादा दुखी होती है, और उनको वो लाइफ इतनी मुश्किल लगने लगती है, उनको अपने दुख तकलीफें बहुत ज्यादा भारी लगने लगते हैं। तो जब उनके पिता की मृत्यु होती है तो उनकी माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन जब वो अपनी पूरी तरह से अपने फोकस को ग्रेटिट्यूड की एनर्जी पर शिफ्ट करती है, जब वो अपने उन मोमेंट्स को याद करती है जब उन्होंने उनके फादर के साथ जो पल बिताए थे, अच्छे पलों को याद करती है, और वहां पर वो सारी चीजों को ढूंढना शुरू करती है जिनके लिए वो ग्रेटफुल हो सकती है, तो धीरे धीरे करके वो सारी मेमोरी से वो बाहर आने लगती है। ग्रेटिट्यूड की पावर, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी उनको उन दुख तकलीफों से बाहर निकाल के लेकर आने लगती है। तो फिर क्या, सॉरी, तो धीरे धीरे करके फिर वो उनका फोकस अच्छी चीजों पर जाने लगता है, और वो उन सारी चीजों की तलाश करने लगती है उस समय में कि जब उन्होंने अपनी लाइफ में उनके फादर के साथ रहते हुए नहीं की थी, और वो अपने लाइफ में अपने पैशन को आगे लेकर जाती है, वो सारी जगह पर ट्रेवल करने लगती है, जो उनके सारी चीजें अच्छे मोमेंट्स उस टाइम पर वो नहीं कर पाई थी। तो उनके दुख को कैसे ग्रेटिट्यूड ने एक नई एनर्जी के साथ अलाइन किया, कैसे उनकी जो सारे अंदर तकलीफें थी वो उस रिलेशनशिप के दर्द से आसानी से ग्रेटिट्यूड के साथ बाहर आ गई। तो सेम एज इट इज आप देखिए ना कि अगर आप आपको अपने लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप को ढूंढना होगा जिसे आप सुधारना चाहते हैं या जिसे आप कंप्लीट बनाना चाहते हैं, और जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति अब आपकी लाइफ में है या नहीं। अगर वो व्यक्ति है तो वो प्रेजेंट के रिलेशनशिप आप ढूंढिए, और अगर पास्ट का भी कोई जहां पर आपको ऐसे चैलेंजेस दिखते हैं कि आपको लगता है कि मुझे उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, लेकिन मुझे अगर किसी रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट करना है आगे, तो मैं उस दर्द तकलीफ से बाहर आ जाऊं, क्योंकि ये एक पैटर्न होता है, जब तक आप इस एनर्जी को चेंज नहीं करते ना, तब तक आपकी लाइफ में वैसी ही सिचुएशन अलग अलग तरीकों से आने लगती है, अलग अलग लोगों के साथ आने लगती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने अंदर की उस फीलिंग को हम पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड में ट्रांसफॉर्म कर दे, अपने अंदर के उस गिल्ट को, ग्रस को, अपने अंदर के उस गुस्से को हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ये रिलेशनशिप वाला एक्सरसाइज इतना पावरफुली वर्क करता है ना कि आप देखिएगा कि इससे आपके रिलेशनशिप उस व्यक्ति के साथ इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जो पूरी तरह से आपको ऐसा लगता है कि अब खत्म ही हो गया है, या कई सालों से आपने उससे बात नहीं करी है, कई टाइम से आपका आप नो कांटेक्ट जोन में हो उस व्यक्ति के साथ, लेकिन जब आप धीरे धीरे उस डायरेक्शन में एनर्जी देना शुरू करते ना, तो आप एकदम से उस एरिया में उस व्यक्ति के साथ आपके रिलेशनशिप मैजिकली हील होने लगते हैं। तो आपको पेन पेपर लेना है और उस व्यक्ति के बारे में 10 अच्छी चीजें ढूंढनी है, 10 अच्छी चीजों की तलाश करनी है। तो सबसे उसकी लाइफ की सबसे अच्छी कौन सी बातें थी जो आपके साथ रहते हो, उसके साथ जो मोमेंट्स थे, कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हुई थी जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो ऐसी 10 चीजें आपको ढूंढनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल है। तो आप 10 चीजें लिखेंगे बिल्कुल डीपर लेवल पे जाके कि यदि वो आपका रिलेशनशिप प्रेजेंट का है और आप चाहते हैं कि वो अच्छा बने, तो उस व्यक्ति की हर चीज के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि आपको ग्रेटिट्यूड होने के लिए आपको पास्ट की मेमोरी लेन में जाना होगा और सारी अच्छी चीजों पर फोकस करना होगा। और ये मैजिकल एक्सरसाइज इस बारे में नहीं है कि आप सही है या आप, कौन सही था या कौन गलत, किसी ने आपके साथ जो कुछ भी किया हो, सामने वाले को सबसे पहले आपने जो कुछ भी सामने वाले ने आपसे जो कुछ भी कहा हो या ना कहा हो, जो कुछ भी किया हो या ना किया हो, आप उसके बारे में आज जैसा भी महसूस करते हो, आपको उस रिलेशनशिप को एज अ गिफ्ट मानना है, और उस एरिया में जाके उस व्यक्ति के लिए जो सारी चीजें हैं वो अच्छी चीजों की तलाश करनी है। उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी गलत किया हो, आपको अपना फोकस सिर्फ उसकी अच्छी बातों पर शिफ्ट करना है,
उसके अंदर की क्वालिटी पर शिफ्ट करना है, उन सारे मोमेंट्स पे शिफ्ट करना है जो आपके साथ बहुत अच्छा फीलिंग आपको देकर गए। तो ये मैजिकल एक्सरसाइज आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर बनाएगा। तो अपने लाइफ में देखिए कौन, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल कोई आपका फ्रेंड है। ओके, इसको हम लिख के भी कर सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो चलिए लिख लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी चलिए पेन पेपर निकालिए, सभी पेन पेपर निकालिए। सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए, ऊपर लिखिए उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। हेडिंग दीजिए उस व्यक्ति, नाम दीजिए उस व्यक्ति का। इसमें स्पाउस ही होना चाहिए या कोई और भी हो सकता है? सॉरी, सब कोई नहीं। आपके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, इन लॉज, आपके फ्रेंड, आपके बॉस, आपके बेटा बेटी, आपके नेबर, हर कोई, कोई भी वो व्यक्ति जिसके साथ आपका रिलेशनशिप आप ठीक करना चाहते हैं, आपके लाइफ पार्टनर, ओके मैम। आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कलीग। चलिए, अब आप उस व्यक्ति के नाम के साथ, हमारा जो फॉर्मेट होता है ना, हमने चैप्टर 3 किया था, वही वाला फॉर्मेट यूज होगा। थैंक यू, उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसके साथ आप रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। मैं एक फ्रेंड का एग्जांपल दूंगी, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, या एक फ्रेंड का एग्जांपल लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कैसे करना है। जैसे थैंक यू, जो भी फ्रेंड है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू उस व्यक्ति का नाम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम हमेशा मेरी केयर करते थे या करते हो, अगर अभी भी वो है या वो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ गए हो तो अब बात नहीं करते, तो दोनों तरह से लिख सकते हो कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम हमेशा हम मेरी केयर करते हो। फिर नंबर 2, थैंक यू, उस व्यक्ति का नाम लिखिए, या आपका कोई फ्रेंड हो, मैं फ्रेंड का एग्जांपल दे रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नंबर 3, थैंक यू, उस व्यक्ति का नाम लिखिए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हमेशा मेरी बात को सुना है और समझा है। छोटी छोटी बातें आप ढूंढिए उस रिलेशनशिप में। लास्ट में 3 बार थैंक यू जरूर ऐड करना है ना। चलिए नंबर 4,
थैंक यू, फिर उस व्यक्ति का नाम जो भी जिसके लिए आप लिख रहे हो। थैंक यू फ्रेंड, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे उन सभी फोन कॉल्स और मैसेज के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप रीजन भी बता सकते हो अगर बताना चाहते हो तो। नंबर 5, थैंक यू, फिर उस व्यक्ति का नाम लिखिए। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपने जीवन का कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मान लीजिए आप अपने इन लॉस के लिए करेंगे, किसी को अपने इन लॉस के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है, तो वो किस तरह से करेंगे उसके भी मैं 5 एग्जांपल लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। लिखिए, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी हो आपको लगता है। मैं एग्जांपल देती हूँ मदर इन लॉ के लिए। कहीं कहीं चैलेंजेस आते हैं ना। लिखिए चलिए, थैंक यू मदर इन लव, या फादर इन लव, सिस्टर इन लव लिखिएगा। लॉ नहीं लिखिएगा, लव लिखिएगा। या आप उनको जिस नाम से बुलाते हो, मम्मी जी, माँ, जो भी जिस तरह से आप उनको बुलाते हैं उसी नाम से लिखिएगा। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू माँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। आपने मुझे इस घर में सुरक्षित और घर जैसा महसूस कराया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, दूसरा लिखिए। थैंक यू मम्मी या माँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी हेल्प और सपोर्ट के लिए। जो आपने मुझे किया जब इस घर में मैं आई थी और मैं नया नया सब कुछ सीख रही थी। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको। नंबर 3, थैंक यू मम्मा, मैं दिल से आभारी हूँ आपकी उस देखभाल के लिए।
जब मैं बीमार थी और आपने मुझे संभाला था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी रुकिएगा, बॉस के लिए भी लिखाऊंगी। हाँ। नंबर 4। थैंक यू माँ, मैं दिल से आभारी हूँ, या मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, या मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। जो भी आप लैंग्वेज लिखते हैं अपने फर्स्ट डे पे फॉर्मेट किया था ना, उसी हिसाब से। आपके अनकंडीशनल लव के लिए जो आपने मुझे और मेरे बच्चों को दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नंबर 5। थैंक यू मम्मा, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लाइफ पार्टनर को इतना अच्छा इंसान बनाया और इतने अच्छे संस्कार दिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइव हो गए। अब अपने बॉस के लिए लिखिए, जिनको लिखना है ना अपने बॉस से। अगर किसी के रिलेशनशिप लगता है कि कुछ दिक्कत दे रही है, तो हम कैसे वहां पे ग्रेटिट्यूड ढूंढ सकते हैं, कैसी कौन सी चीजें ढूंढ ढूंढ सकते हैं। नंबर 1 लिखिए अपने बॉस के लिए, जो भी है आप। ठीक है। थैंक यू उनका नाम, या थैंक यू बॉस जी, या थैंक यू सर, जो भी आप बोलते हो, जो उनका नाम है सर लगा के, जो भी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया और मुझ पर विश्वास किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नंबर 2। थैंक यू, फिर उनका नाम, जिस नाम से आप उन्हें बुलाते हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ
आपकी लीडरशिप और विजन के लिए, आपकी लीडरशिप और विजन के लिए जिसने मुझे बड़ा सोचने और आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दी है। तो बाकी आप सबको पता होगा कि आपका, आपके बॉस से आपको क्या मिला है, क्या उनके साथ आपकी लाइफ में कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स हुए हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं, क्या 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 कर ढूंढ सकते हैं। चलिए नंबर 3, थैंक यू। फिर उनका नाम, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, या मैं दिल से आभारी हूँ, या मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपके गाइडेंस, आपके गाइडेंस और सलाह के लिए, जिससे मैं अपनी स्किल और पर्सनालिटी को और इम्प्रूव कर सकी, या कर सका, जिससे मैं अपनी स्किल और पर्सनालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकी। नेक्स्ट, थैंक यू। फिर उनका नाम, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके डिसिप्लिन और कमिटमेंट के लिए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके डिसिप्लिन और कमिटमेंट के लिए, जिससे मैंने प्रोफेशनल लाइफ में कंसिस्टेंसी सीखी, जिससे मैंने प्रोफेशनल लाइफ में कंसिस्टेंसी सीखी है, या सीख रही हूँ, या सीख रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, 4 हुए ना, 4, एक और है शायद, 4 हुए। थैंक यू। फिर अपने बॉस का नाम लिखिए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके पेशेंस के लिए, आपके धैर्य के लिए, कि जब मैंने गलतियां की तब आपने हर बार मुझे सीखने का मौका दिया है।
तो जब आप इस तरह से 10 चीजें, मैंने 5-5 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको 10 ढूंढनी है। ओके, तो जब आप किसी भी रिलेशनशिप में जिसको आप ठीक करना चाहते हैं या जिसके दर्द से बाहर आना चाहते हैं या जिस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में आपको 10 अच्छी चीजें ढूंढनी है। और आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है, और आप जो भी लिख रहे हैं आपको एक अच्छी फीलिंग के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसे लिखना है। और ये मैजिकल एक्सरसाइज आपको जब तक करना है जब तक कि आपको उस रिलेशनशिप में रिजल्ट ना दिखने लग जाए, या आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप में अब धीरे धीरे चेंजेस आने लगे हैं, मैजिकल रिजल्ट मिलने लगे, या फिर वो ब्रोकन रिलेशनशिप है, तो आपको तब तक करना है जब तक आप उसके दर्द से बाहर नहीं आ जाते। यदि कोई प्रेजेंट का रिलेशनशिप है, तो आपको उस रिलेशनशिप में दिखेगा, धीरे धीरे करके चेंजेस दिखने लगेंगे, आपको आपके लाइफ एक्सपीरियंस में उसके कुछ कुछ चेंजेस नजर आने लगेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ फोकस उस व्यक्ति की अच्छी क्वालिटीज पे करना है, अच्छी चीजों पे करना है। और और वो रिलेशनशिप अगर ठीक ठीक होने लग जाता है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि फिर कभी किसी रिलेशनशिप में फ्यूचर में आपको लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं भी लगता है ना हमें कि हाँ फिर से उस रिलेशनशिप में चैलेंजेस आने लगे, या किसी भी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि चैलेंजेस मुझे दिखने लगे हैं, तो आप इस मैजिकल एक्सरसाइज को हमेशा यूज कर सकते हैं। तो आप क्या हो, उससे क्या होगा कि किसी भी चैलेंजेस को आने से पहले ही आप उस रिलेशनशिप में को खराब होने से पहले ही ठीक कर लेंगे और उस रिलेशनशिप में मैजिक को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आपको कल क्या करना है, 10 सुबह उठ के काउंट माई ब्लेसिंग, फिर उस व्यक्ति को लेना है जिस व्यक्ति के साथ आप उस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं या किसी दर्द से बाहर आना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप जो भी हो चैलेंजिंग है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपकी, आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए हर दिन 10 अच्छी चीजों को ढूंढना है। 10 मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना करेंगे उतने मैजिकल रिजल्ट आपको मिलेंगे। मिनिमम 10 ढूंढनी है, ज्यादा ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए, और हर दिन वो रिपीट भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कई बार हम लिखते हैं ना 50 लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, तो वो अगर रिपीट भी होती है ना तो आप उसको रिपीट कर सकते हो, वो रिपीट भी होगी तो चलेगा। हमको सिर्फ फीलिंग और उस हैप्पीनेस के साथ करना है, फीलिंग के साथ करना है, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ करना है। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत मैजिकली वर्क करता है ये रिलेशनशिप में, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, बहुत पावरफुल है। बस मैं प्रैक्टिस करना, ब्रेक मत आने देना उस प्रैक्टिस में। अगर रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो ना, तो एक भी दिन का ब्रेक मत लेना, कंटिन्यू लिखते रहना, जितना लिख सकते हो लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, टाइम मैम मैनेज। कल कल ये हमको सुबह सुबह मॉर्निंग में करना है, इसके बाद हम दिन के किसी भी समय में कर किसी भी सकते हैं। समय कर सकते, काउंट माई ब्लेसिंग के बाद आपको जब भी लगता है कि हाँ मुझे अब कंफर्ट जोन है, मेरे पास टाइम स्पेस है, तब आप कर सकते हैं। और मैम इसमें हम अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी क्लाइंट के साथ मेरा रिलेशनशिप चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से मेरी ही कुछ गलतियों की वजह से, कुछ भी बीच में हम्म। ऐसा हुआ है कि वो नहीं हो आपके पास वापस नहीं आया, तो आप हम्म। डेफिनेटली कर सकते हो। वैसे जिसको बिजनेस के लिए करना चाहिए ना, बिजनेस के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपके आज तक के जो क्लाइंट आपके पास आए उनसे स्टार्ट हम्म। करके ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके। यस प्रणाली। मैम मेरी एक शेयरिंग है, जबकि वो क्वेश्चन मैंने पूछा था सबके सामने क्लास में कुछ दिनों पहले कि अबाउट मनी रिलेटेड था क्लास, एंड उसी के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि मेरे बहुत सारे प्रोसीजर्स ऑपरेशंस के पैसे जो है अटके हुए, लाइक 2021 से लेके कुछ कुछ प्रोसीजर्स के अभी तक मुझे पेमेंट्स नहीं हुए हैं, तो मैंने ग्रैटिट्यूड किया था। तो मैम परसों ही एक मेल आया है, मतलब जिसमें मेरा मंथली पेमेंट तो आता ही है, पर जो पुराने अटके हुए थे ना 2021 के, 2022 एंड 23 के, जिसके लिए मुझे बोला गया था कि उस पेशेंट ने पे ही नहीं किया है, सो आपको वो पेमेंट नहीं मिलेगा। एंड जितना भी शेयर होता है मेरा एंड हॉस्पिटल का, तो जो रेशियो हमारा डिसाइडेड है उससे ज्यादा वाला पार्ट मुझे मिला है, मतलब कि जो रेशियो डिसाइडेड है उससे मेजर पार्ट उन्होंने मुझे दिया है, हार्डली थोड़ा सा पार्ट उन्होंने अपने लिए रखा है।
और जिसके लिए बोला था कि वो पेशेंट ने पे नहीं किया है, वो भी पेमेंट मुझे मिल गया है। वाओ, ये कांग्रेचुलेशन। बहुत बड़ा मैजिक है मेरे लिए। मैंने होप्स छोड़ दिए थे कि चलो ये देने ही नहीं वाले हॉस्पिटल मुझे, तो भी धीरे धीरे करके निकल रहे सारे और पेमेंट्स। वाओ, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं मनी को लेके मैंने लाइफ में, मैंने पहले भी बोला था, मैंने सबके सामने कन्फेस किया था कि बिकॉज मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मैंने कभी ना मनी की वैल्यू नहीं की है। बचपन में जैसे भी, मतलब जिस भी चीज का मुंह में शब्द आया तो तुरंत वो चीज सामने हाजिर थी। तो कभी पैसे को लेके ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस करनी चाहिए, मैंने कभी वो नहीं किया था। बट जब खुद हम कमाते हैं ना, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो वो हुआ कि जब मैंने मेहनत की है इतने सालों से, मैं ये कर रही, मतलब जब से मैं इस हॉस्पिटल को ज्वाइन हुई हूँ, तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ दिन रात, एंड ओटी के जितने भी आउटपुट है वो मुझे मिलते नहीं है। तो फिर अकाउंट में हर महीने में देखती हूँ कि हाँ, वो कुछ एक लिमिटेड अमाउंट ही देते हैं और अपने पास ही कुछ रख लेते हैं, तो धीरे धीरे वो भी निकल रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम मनी को लेके ग्रैटिट्यूड किया है। मैंने इतने 3-4 महीनों से क्लास कर रही हूँ, पर जब भी मनी ग्रेटिट्यूड का क्लास होता था ना, मैं बोलती थी जाने दो, आज बस ऐसे ही प्रेजेंट ही लगाने के लिए मैं अटेंड कर रही हूँ। पर मैं दिल से नहीं कर पाती थी, कि मैंने सोचती कि ठीक है, भगवान ने दी है मुझे ब्लेसिंग, बट मैंने फर्स्ट टाइम बहुत दिल से उस दिन किया था जब आपने बोला था, और वो हो गया। थैंक यू सो मच। वाओ, कांग्रेचुलेशन। गॉड ब्लेस यू। और इसमें ना दिव्या का बहुत बड़ा हाथ है। दिव्या के जितने भी मनी रिलेटेड शेयरिंग्स होते हैं ना, वो भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिए हैं। थैंक यू दिव्या। थैंक यू। मैं वही बोलती हूँ, मैं 1 CR पहुंच गई तो तुम सब तो पहुंच ही जाओगे यार। नहीं, अभी ओ सोचा नहीं। है ये फेस्टिवल सीजन हो जाए ना, फिर हम एक एक घंटा लिखने की प्रैक्टिस लाइव करेंगे। मैंने ऐसा कुछ प्लान कर रही हूँ कि जैसे हम मनी पे कंटिन्यू 1 घंटा, ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू 1 घंटा, जितना टाइम मैनेज होगा कंटिन्यू लिखेंगे। ऐसा कुछ करेंगे, वो प्लानिंग है। तो जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे क्या है, डीपर लेवल पे जाके प्रैक्टिस होगी और ज्यादा। मनी है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है। मैम मुझे एक चीज और बोलना था। मैंने अपने बेटे के लिए पूछा था ना, जिसको शूटिंग एकेडमी में सिलेक्शन होना था, एक्चुअली उसकी लिस्ट आ गई है, वो 4th नंबर पर वेटिंग में है। फोर्थ, ओनली 4th। अब मैम अभी मैं क्या करूं अभी? अभी मैं क्या करूँ, एक तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, अभी भी फिर मतलब आपको मेरे अंदर तो अफर्मेशन बोलना यही है वो करो, हम्म, मेरे विजुअलाइजेशन करो। हम्म लेकिन विजुअलाइजेशन 10 मिनट का मिनिमम करिएगा। 10 मिनट का वो विजुअलाइजेशन होना चाहिए पूरा, तभी वो विजुअलाइजेशन एक्चुअली वर्क करता है। तो विजुअलाइजेशन करिए, डेली करिएगा बिना ब्रेक के, कंटिन्यू। हाँ, बट मैं 555 का जो है 5 डेज कंप्लीट हो गए हैं, तो वो अभी कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं? उसको छोड़ दीजिए, जैसे मैंने बोला ना कि उसको या तो 10 into 1 में कर लीजिए, या हाँ। फिर आप उसको 108 टाइम लिख लीजिए, या 111 टाइम लिख लीजिए उसकी एक अफर्मेशन बना के, ओके। ओके, थैंक यू या मैम। 369 में कर सकते हो जब तक। कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। ओके। चलते फिरते आप, जो हम ग्रेटिट्यूड वॉक करते हैं ना, अभी जैसे वो चैप्टर आएगा 100 स्टेप वाला, आपको हम्म, अफर्मेशन बोलते हुए 100 स्टेप काउंटिंग कर सकते हो 100 टाइम, वो आप कर सकते हो। आप ओके मैम। खाते हो तो वो फूड और वाटर को भी बोल के वो ब्लेसिंग देके आप कर सकते हो। मल्टीपल वेज है, आप बस उस ग्रेटिट्यूड की पावर को मल्टीपल वेज में यूज कैसे भी कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू और कंटिन्यू अगर आपको डीपर लेवल पे करना है तो 2-3 घंटे बैठ के लिखना स्टार्ट कीजिए। मैम। कोशिश करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे मतलब अंदर से यही फीलिंग आ रही है कि उसका सिलेक्शन 100% हो गया है। वही लाना है फीलिंग। ओके। मैम मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी। मैं टाइप कर रही हूँ मैम। ओके। मैं शेयरिंग करूँ तब तक। हाँ दिव्या। हेलो प्रियंका मैम, मुझे एक सवाल पूछना था कि अगर जैसे हम क्वालिटीज तो लिख रहे हैं सामने वाले इंसान की, बट दैट क्वालिटी इज नॉट, वो क्वालिटी नहीं है उनमें,
हम तो बस ऐसे ही लिख रहे कि भाई इस इंसान ने मुझे सपोर्ट किया, ऐसा किया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, तो भी लिखना ही है क्या? आपको मतलब जो जो मेमोरीज में है वो लिखना है। उसके लिए जो जो मेमोरीज में है, आपको ये नहीं दिखना है कि उसमें है या नहीं, हमको उस मोड में जाना ही नहीं है। आपके साथ वो व्यक्ति जब से जुड़ा है तब तक क्या क्या चीजें थी वो लिखना है। आपको वो रिफ्लेक्शन भी नहीं देखने जाना है कि मैं लिख रही हूँ तो वहां पे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, वो भी ढूंढने नहीं जाना है। नहीं तो लिख रहे हो, अच्छा मैं चेक करती हूँ, चेक भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप अपना काम करते रहिए, आपको ऑटोमेटिक उस रिजल्ट मिलने लगेंगे। सरेंडर मोड पे करेंगे ना तो। ओके तनुजा, हाँ अगर कर सकते हो, तनुजा कर सकते हो दूसरा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। हाय मैम। हाँ दिव्या बोलिए। हाँ मैम, मतलब लास्ट मंथ आपने बोला था ना कि मैं ड्रीम डायरी का सेशन लेंगी, तो मैंने कुछ इमेजेस सिलेक्ट किए हुए थे। उसमें से एक इमेज था डांस का। मेरा इंटेंशन था काफी टाइम से, पर कभी हो ही नहीं पाया। इस बार लगाया एंड आई गो फॉर अ डांस क्लास। अभी इट्स माय थर्ड डे टुडे। वाओ। एंड वन मोर शेयरिंग आई हैव। यस्टरडे, मतलब मेरा काफी टाइम से इंटेंशन था कि आई गो फॉर टेम्पल, मतलब नाथ द्वारा ऐसे। बट लास्ट मंथ मैंने आपको बताया था वो वाउचर वाला कि उसकी डेट है, तो हमको वहां पे जाना पड़ा स्टोर पे तनिष। तो उस टाइम मैं जा नहीं पाई। इस टाइम हम लोग गए थे किसी और काम के लिए, बट वो मीटिंग वहां पे कैंसिल हो गई एंड मैं वहीं पे ही गई जहाँ पे मेरा इंटेंशन था, टेम्पल। और मैं वहां गई, उन्होंने बोला टेम्पल इज क्लोज्ड। मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है। स्टिल ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एंड इतना ब्यूटीफुल सिनेरियो। मैं आपको वीडियो भेजूंगी, जो देखा जो एक्सपीरियंस किया, नेक्स्ट लेवल, अमेजिंग। वाओ। एक छोटी सी शेयरिंग मेरी है। कुछ दिन से आपको पता है ना प्रियंका मैम, थोड़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ, थोड़ी ज्यादा ही डिस्टर्ब। तो 2 दिन पहले पूरा मतलब सब कुछ करके देख लिया, पर मैं बिल्कुल भी अपनी एनर्जी हाई नहीं कर पा रही थी। पर गिव अप भी नहीं करना था, और मुझे था कि जो भी है मुझे करते रहना है, कुछ ना कुछ मेडिटेशन हो जो भी हो, मैं कर रही थी। पर जैसे शाम हुई तो मैं और डाउन फील करने लग गई। उस वक्त मुझे लगा कि फ्रेंड्स वगैरह किसी का कोई मतलब नहीं है। अगर इस टाइम पे कोई मुझे ये नहीं बोला कि चल आ जाए एक चक्कर मार के आते हैं, तो मतलब मैं किसी से हेल्प भी नहीं ले रही हूँ, और बस मन में सोच रही हूँ। देन तभी मैंने ना सोचा कि चलो एक पेपर लेती हूँ, सिर्फ एक ही चीज लिखूंगी, आई एम हैप्पी राइट नाउ, थैंक यू गॉड आई एम हैप्पी राइट नाउ। मैंने शायद एक पेज जो रजिस्टर का होता है वो पूरा भरा होगा। एंड वो भरते भरते ही बीच बीच में ना मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था, मेरी एक फ्रेंड की तरफ जा रहा था बार बार, कि उसको बोलती हूँ कि चल आ जा गाड़ी लेके आ, अपने एक चक्कर मार के आते हैं। और 10:30 का टाइम था, मैं खुद नहीं निकलती हूँ वैसे। लिख रही हूँ मैम, मैं कंटिन्यू लिख रही हूँ, और बार बार सोच रही हूँ, मन में बात कर रही हूँ उसके साथ कि तू आ रही है क्या। फिर मुझे जवाब भी मिल रहा है कि यार मेरी मदर नहीं अलाउ करती है रात को तो, और मुझे लगता है छोड़ो ना क्या कहना। देन मैंने एक GIF सेंड करी उसको ऐसे ही, बीच में लिखना छोड़ के, और फिर वापस मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, आई एम सो हैप्पी आई एम सो हैप्पी, एक आंख से आंसू बहता जा रहा है, फिर भी मैं आई एम सो हैप्पी स्माइल करके लिखती जा रही हूँ। मुझे सडनली मैंने फोन उठाया, मैंने कहा छोड़ो यार, बोल के देखती हूँ ना मैं उसको एक बार, कि चले क्या कहीं जाके इधर चाय पी के आएंगे। तो मैं फोन उठाई मैम, और उसका सामने से कॉल आ गया मेरे को, और कॉल आया वो तो अपने आप में एक मैजिक था। और जैसे ही मैंने कॉल उठाया मैंने कहा अरे यार मैं अभी तुझे कॉल करने वाली थी। देन उसने क्या बोला, तू वो सब छोड़, मैं पार्किंग से गाड़ी निकाल रही हूँ, चलेगी चक्कर मार के आते हैं क्या।
मेरा मैडम दिमाग घूम गया कि ये तो वही चीज बोल रही है जो मैं चाह रही थी कि ऐसा हो। मैंने कहा क्यों, आज तेरी मम्मी नहीं है? बोले नहीं, वो मासी का ऑपरेशन हुआ है ना, तो आज रात को वो उधर है, अपने मस्त आराम से 2 2:30 3 जब तक तो बोल अपन घूमने जा सकते हैं। और मुझे ना सीधा रोना आ गया। मैंने कहा गॉड, ये मैजिक नहीं तो क्या है, मतलब कि मुझे कहना भी नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली हुआ है। देन वो आई, मैं उसके साथ गई। 5 मिनट में उसने मेरे से कोई बात नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, और मेरा मूड एकदम ठीक। मेरे फेस पे स्माइल। स्माइल किस चीज की थी पता है? बदला कुछ भी नहीं था कि अरे ये मैजिक हो गया भाई, ये मैजिक ही है, ये मैजिक ही है। और बस उससे ही मेरा मूड ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और उस वो भी मुझे बोल रही कि क्या करती है तू, ये क्या है मैनिफेस्टेशन, मुझे भी बता। मैं कहा इस वक्त मुझे खुश रहने तो गाड़ी चला। बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। यानी कि कुछ दिन से मुझे लग रहा था ना कि चीजें काम नहीं कर रही हैं, जो लिख रही हूँ उल्टा हो रहा है। कहीं ना कहीं वही जीरो से स्टार्ट किया था पर नहीं हो पा रही थी मुझे। ये छोटे से मैजिक ने ना, छोटा सा है लेकिन मुझे फिर से अप कर दिया है। फिर से ट्रस्ट आया है। और अभी मैं लिख रही हूँ या जो भी अपने हम चीजें कर रहे हैं ना, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो शायद ये इसलिए हुआ कि मैं फिर से सब ठीक से स्टार्ट कर पाऊँ, बिलीव कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। ये मैजिक ही है ना। वाओ मैडम, ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। वही है ना थैंक मैडम, यू। जो चाहे, जो चाहिए वही लिख रहा है, तो वही होगा। वही, या वही जो बोलते हैं ना, अमित सर भी बोलते हैं, प्रियंका मैडम, जो चाहे वो सोचो, जो चाहिए उसके बारे में सोचो। तो नहीं, वही अगर सोचा, मैं वही उसको किया। कॉल करती ना तो मुझे उसमें कुछ मैजिक नहीं लगता और वो आ जाती। मैंने जो सोचा, जो लिखा, ऑटोमेटिकली वो चीज जो कभी नहीं होता है वो कभी रात को नहीं आती है। और ऑटोमेटिकली वो सब हो गया। इससे अच्छा और मैजिक क्या हो सकता है? एक प्रूफ दिया शायद मुझे भगवान ने कि तू तेरा ट्रस्ट ब्रेक मत कर, सब होगा, तू अपनी प्रैक्टिसेस कंटिन्यू कर। और मेरा ये लेवल आ चुका था कि मुझे अब कुछ करना ही नहीं है। और मूवी देखूंगी, अभी मैं नेटफ्लिक्स देखूंगी, और अब मैं बिग बॉस देखूंगी। 1 साल से सब छोड़ के बस प्रैक्टिसेस कर रही थी, मैंने बस सब नहीं छोड़ दिया देखना था। अब नहीं देखना, अब वो तो मैंने गुस्से में आके कि नहीं, सब करके भी कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं सब पहले जैसे करूंगी। पर 2 ही दिन में वापस ट्रैक पे आ गई मैं इस मैजिक के बाद। तो मैं इस यही मेरे इसमें होता है। शेयरिंग से ना, मैं सबसे बोलूंगी, कभी कभी हम बहुत कुछ करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आते हैं और कुछ उल्टा हो जाता है ना, हम टूट जाते हैं। पर हिम्मत नहीं हारना, 1 2 दिन का ब्रेक ले लेना, और फिर नए सिरे से जीरो से स्टार्ट करना, सब कुछ होगा। थैंक यू। रचना मैम, ये शायद टेलीपैथी का कमाल है। आपने अपने जो लिखा ना वो वहां तक पहुंच गया और सेम चीज आपके पास आ गई। ऑफ कोर्स या मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। मुझे तो नहीं पता, मैंने तो इसको मैजिक ही नाम दिया है। हाँ, मैनिफेस्टेशन मैजिक बढ़िया है, जो भी हुआ बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। चलिए, अभी किसी को कुछ शेयरिंग क्वेश्चन है? मैम मेरी शेयरिंग है। मैम मुझे कुछ पूछना है। हाँ। मैम ये जो रिलेशन को ठीक करने के लिए तो करनी है, लेकिन जो पास लाने के लिए, जिनके साथ हमारे रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन जो मतलब किसी को पास भी नहीं लाना, लेकिन सब क्लियर कर लेना, वो भी कर सकते हैं ना? हाँ, बोला ना आपको, किसी रिलेशनशिप को लेके मतलब कहीं पे साफ कुछ सुथरा। हाँ बुरा लगता है। वो रिलेशनशिप आज नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं उसके बारे में, आज भी वो फीलिंग हमको हर्ट करती है। हमको कहीं ना कहीं हाँ, तकलीफ हो जाती है, वो मेमोरीज याद आ जाती है। तो उन सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए, ताकि वो पैटर्न फिर हमारा किसी पर्सन के साथ फिर से रिपीट ना हाँ, हो। आज टेंशन बाद में न आना है ना, वो मैं हम्म। पूछना चाहती। थैंक यू मैम। करनी है, इसीलिए करनी है। ओके। ओके, ठीक है। और एक स्पेशल टास्क आप लोगों के लिए, कल 50 ग्रेटिट्यूड मनी से रिलेटेड लिखने, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक के 50 ग्रेटिट्यूड लिखिए मनी के। ये आपका स्पेशल टास्क है। मैं कर रही हूँ मैम, वो जो आप दिए थे। वो करना है लक्ष्मी, बस चुपचाप करते रहो, उसके रिजल्ट मिलेंगे, करते रहो बिना ब्रेक के। मैम आपको व्हाट्सएप करना है एक्सक्यूज क्या मी सीधे? मैम, हाँ, मेरी मुझे एक शेयर व्हाट्सएप करना है। मैम एक एक्सक्यूज एग्जांपल अगर दे दे तो। आपका लिखा हुआ ही कुछ स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डाल दो ना मैम। नहीं, मैं कैसे बताऊंगी कि आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड क्या क्या हुआ? सोचो ना। नहीं नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देती फिर हूँ, चलो उससे, एग्जाम्पल हाँ, देती हूँ।
सोचो बचपन में स्कूल लाइफ में पैसों से रिलेटेड क्या मिला, ठीक है, उसमें से ही 50 ग्रेटिट्यूड निकाल लोगे। अच्छे कपड़े आज पहन रहे हो, प्रेजेंट में घर में रह रहे हो, खाना खा रहे हो, मोबाइल इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हो, पैसों से ही हो रहा है ना। घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पैसों से आ रही है। अपने बच्चों की स्कूल की फीस जा रही है, प्रेजेंट में पैसों से जा रही है। देखो ना पैसों से क्या क्या कर रहे हो, कितना कुछ लिख सकते हो। और ये एक कल दिन भी करना है अगर कि आज बैठोगे ना तो 1000 ग्रेटिट्यूड भी पैसों पे मिलेंगे आपको, ढूंढो। खाने से आप रिलेटेड किचन में देखोगे कितना कुछ पैसों से खरीद के लाए होगे। घर में कितना सारा चीजें सामान दिखता है ना आसपास, जिस रूम में बैठे हो वहां देखो पैसों से रिलेटेड क्या क्या लेकर आए, किसी को गिफ्ट दिया, गिफ्ट रिसीव हुआ, अकाउंट में पैसे हैं, अलमीरा में आपके, आप अपनी डेली रूटीन में कौन कौन सी चीजें यूज कर रहे हो जो पैसों से आती हो। लिखो पैसों से आपकी लाइफ में क्या क्या आया। तो 50 तो नॉर्मल मैंने दिए हैं, मैम आपकी कितना क्लास कर रहे आप लिख हैं। सकते हो। मैम मेरी एक शेयरिंग है। हाँ जी। मैम ये आज करना है कि कल करना है? मैम मैंने मतलब मैं मनी को लेके ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैम। परसों मैं 5 तोले सोना बुक करवा के आई हूँ, गोल्ड। और मैम वो एक्चुअली उसमें मैंने कुछ नया इन्वेस्ट नहीं करा। मैम मेरी पुरानी किटीज पड़ी थी, जो भी था सारी अमाउंट मैंने जोड़ जोड़ के मैम, और घर पे थी वो मेरे पास। मतलब मेरे को कुछ लेना नहीं पड़ा, किसी से हस्बैंड से नहीं मांगना पड़ा। परसों मैंने वो बुक करवाया और आज मैम हमारे आज मतलब मैं और मेरी जेठानी 25,000 की शॉपिंग करके आए मैम। उस पे हमें 50% लेस मिला, डिस्काउंट मिला। वाह। मैम मैं जब शॉप में बिल मेरे पास है ना, तो मैम मेरा बिल बना था 7700 का ना, तो मतलब लेस करके, मतलब 25 की 12,500 हमारा बिल बना, तो 7700 मेरा ही बन गया। तो मैं मतलब एकदम से मुझसे सिर्फ यही चीज निकली, थैंक यू। भाभी कहते हैं थैंक यू भी बोल रही हो, खाली हो गया पर्स इसलिए बोल रही हूँ। मैंने कहा अभी और आएंगे। मतलब मैम इतना आगे होता था, पैसे खर्च करते थे ना, ये होता था यार पैसे निकल गए, पैसे निकल गए। बट मैम आज दिल से खुश हुई कि हाँ, कि कुछ खर्चा अपने लिए, खर्चा। और पता नहीं मुझे ये कहाँ से आए कहाँ से नहीं। मेरे पर्स से पुराने पर्स निकाले, जाना था, भाभी ने बोला जाना, मैंने कहा ठीक है पर्स देखिए मैम, निकल गए। जबकि परसों मैं बुकिंग करवा के आई हूँ 4.5 लाख की। आज फिर से ये मेरे लिए मैम मतलब सो हैप्पी, दिल से निकल रहा है। थैंक यू थैंक यू वो थैंक यू थैंक ग्रेटिट्यूड पे यू मैम। लिखना, अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो ना तो उसके मैम लिए ग्रेटिट्यूड लिखना, आज जो ग्रेटिट्यूड लिखा है ना वो भी मनी में ही आ जाता है ना। जी मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग, वंडरफुल शेयरिंग। ठीक है, तो 50 ग्रेटिट्यूड मिनिमम है जितने मैम लिखना मेरी चाहिए। भी शेयरिंग है। हाँ बोलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, मैं ना हर मंथ अपना ना हिसाब बनाती हूँ कि मेरी जो सैलरी आई सबको देने के बाद मैं एक बनाती हूँ कि मेरे पास हर मंथ कितनी सेविंग हो रही है। और मैम मैंने इस मंथ बनाया ना, तो मेरा सब एक्सपेंस पे करने के बाद, घर में देने के बाद भी ना, मेरी सैलरी से ज्यादा मेरे पास सेविंग हुई है। मतलब मैजिकल मनी मेरे पास इतनी रिसीव हुई कि मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग हुई। और एक बार तो मैं सोचने भी लगी कि इतनी एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आ जाएंगे, सैलरी से भी एक्स्ट्रा है ये तो। और मैम आया मेरे पास। थैंक यू मैम। मनी के ग्रेटिट्यूड तो मिनिमम डेली लिखना चाहिए, सबको लिखना चाहिए। हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, बाकी सब तो है ही, लेकिन जिनको लगता है ना मनी चाहिए, मनी का फ्लो होता रहे, लिखते रहिए। लिखिए, ग्रेटिट्यूड करिए, पैसे को बहुत हैप्पीनेस के साथ खर्च कीजिए, रिसीव कीजिए। और वो मनी वाला जो हम नोट लेके करते हैं ना, थैंक यू फॉर द मनी विच इज गिवन मी थ्रू आउट माई लाइफ, वो दिन भर में जितनी बार करना चाहे करते रहिए, बार बार कीजिए। ओके ठीक है, चलिए। मैम आज बहुत अच्छा लगा, सबकी इतनी मस्त मस्त शेयरिंग है ना, मजा ही आ रहा है सुन के। सर मैम आज हमारे यहाँ महालक्ष्मी व्रत था, उसकी पूजा चैंपियन होती है, हाथी महालक्ष्मी पूजा। व्रत होता है, यस। हाँ हाँ हाथी जी की पूजा जो हम करते हैं,
तो आज हम लोग पूजा कर रहे थे, भाभियां थी और सारी, और मैं भी थी, मम्मी वगैरह सब। मैं अपने मायके गई थी आज पूजा के लिए। तो मैंने वो नोट निकाला, मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने कहा इसको मैं वहां रखूंगी जहाँ पे मैं, इस पे मैंने लिखा हुआ है। और आज वैसे भी महालक्ष्मी जी का उपास रही हूँ। तो सब लोग बोलते हैं दिखाओ दिखाओ क्या लिखा है इस पर, क्या लिखा है, इसीलिए आपका पर्स हमेशा नोटों से भरा रहता है। मैंने कहा हाँ इसीलिए रहता है, और अब आप लोग भी लिखना स्टार्ट करो और अपने पर्स में डालो। वो लोग देख रही थी, सब लोग खुश हो रहे थे कि हाँ दीदी का पर्स इसीलिए नोटों से भरा रहता है। मैम एक्चुअली है ना, सबकी शेयरिंग सुन के ना थोड़ा मूड अपलिफ्ट हो जाता है। मतलब जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो सब चली जाती है। मैम बहुत पावर है सबकी एनर्जी में, कि ऐसे तो कोई उठाने नहीं आता है, लेकिन सबके साथ रह के हम उठ जाते हैं। 2 दिन से क्लास नहीं अटेंड करी थी ना मैम लाइव, तो ऐसे लग रहा था कि सारी एनर्जी हिलडुल सी गई है। नहीं नहीं, एनर्जी तो सुबह से बना के रखना है सुबह से हमेशा। बहुत देखो सुबह से बात बहुत डिस्टर्ब्ड थी एनर्जी, और जैसे ही क्लास ज्वाइन करी और एनर्जी शिफ्ट हो गई, मतलब इंस्टेंट वो मैजिक वॉन्ड घूम गई। यस, थैंक यू। अभी यहाँ से वो महक मैम ने बोला ना, एक इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। नेगेटिव फील करना, ठीक ठाक फील करना और एकदम खुशी फील करना, तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, समझना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब हम नेगेटिव फील कर रहे हैं तो हम लो वाइब्रेशन में है। ठीक ठाक फील कर रहे हैं मतलब ठीक है, हम एडजस्टेबल है ना, ठीक है ना, हमारी फ्रीक्वेंसी लो है ना हाई है। और जब हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं है और तो भी एक लव वाइब्रेशन में है, एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर है, जैसे ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी फील कर रहे हैं हमेशा, खुश हैं आप, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन मोड में है, नहीं भी चीजें दिख रही लेकिन एक हैप्पीनेस वाली आपकी फीलिंग एकदम हायर लेवल पे है ना, वही सारी चीजें, वही लव होता है जो सारी चीजों को आपके पास अट्रैक्ट करके लेके आता है। तो अपनी फीलिंग को भी चेक करा करो। लो है, लो नहीं रखनी, ठीक ठाक भी नहीं रखनी है, एकदम अपलिफ्ट करके रहना है। यही सोचना है कि सब कुछ अभी मिल गया है। वो बोलते हैं ना हेवन में है, स्वर्ग की फीलिंग अभी होनी चाहिए। हर दिन जब वो फीलिंग को आप फील करते हो, बार बार उस फ्रिक्वेंसी लेवल पे खुद को लेके जाते हो, तभी तो सारी चीजें आसानी से अट्रैक्ट होती है। मैम ना, जैसे इतने टाइम में ना इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अपनी एनर्जी को हम परख पाते हैं। पर मैम अभी भी इतनी प्रैक्टिस पक्की नहीं हुई है कि वो मतलब अभी भी थोड़ी ना मुश्किल हो रही है अपनी एनर्जी शिफ्ट करने में। एनर्जी को पहचान पा रहे हैं, अवेयरनेस है, पर अभी ये प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ वेरी गुड, मेरे मन में आपने क्वेश्चन बाद में किया, यही सवाल मतलब आंसर था। जब भी लगता है ना लो फ्रिक्वेंसी हो रही है, चीजों को कैसे ठीक करना है, उस मोमेंट में जाइए जब सारी चीजें अच्छी मिल रही थी, अच्छा खाना, कहीं अच्छी ट्रिप एंजॉय की थी, अपनी एनर्जी को जब अपलिफ्ट करना है ना, तो लाइफ के वो बेस्ट मोमेंट पे जाइए। बार बार उसे फील कीजिए, उसका विजुअलाइजेशन कीजिए, क्योंकि वो मेमोरीज तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर रहती है। तो जब आप के अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग आपको लग रहा है, बहुत लो फील हो रहा है, तो उन सारी अच्छी मेमोरीज में जाइए जहाँ पे लाइफ को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली तरीके से एंजॉय किया था। आपकी शिफ्ट आसानी से हो जाएगी, आप अपने आप को बहुत आसानी से शिफ्ट कर लोगे। खुद को मैम थोड़ी देर मैं के लिए कुछ अपनी बोल एनर्जी को शिफ्ट करिए और उस पास्ट के मेमोरी लैंड में पहुंच जाइए जहाँ पे चीजें बहुत अच्छी थी। आपने अपने कॉलेज का टाइम अच्छे से एंजॉय किया होगा, अपने पेरेंट्स के साथ किया होगा, अपने बच्चों के साथ किया होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स आए होंगे। वो सारी मेमोरीज को याद कीजिए, और नहीं है ना तो पेन पेपर उठा के उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी। मैम मैम आपने जो 180 ग्रेटिट्यूड लिखने को बोले थे ना, मैं 2 दिन से लिख रही हूँ और एकदम से एनर्जी हाई हो गई मैम, मैम वो एकदम मुझे से करना एनर्जी है। हाई हो गई। और मैम मैंने ना ग्रेटिट्यूड इतना दिया ना, मैंने पूरा बचपन से लेके जो जो चीज मुझे मिली, मैंने एक एक चीज मुझे रिवाइव हो गई मैम, एकदम से एनर्जी, जो जो अच्छी चीज थी मेरी लाइफ में, मतलब सब चीजें। मैम जैसे आज है ना, बहुत बड़ा दिन है ना, हम लोग भी बहुत सेलिब्रेट करते हैं। मतलब घर में प्रसाद बनता है और मंदिर जाते हैं पूजा करने, सब होता है। मतलब हम लोग महालक्ष्मी के धागे की पूजा करते हैं आज के दिन। तो मतलब मैं मंदिर भी गई अभी, तो मैं बहुत अपोलोजाइज कर रही थी। मैंने कहा कि
आज के दिन तो मुझे मेरी वाइब्स बहुत पॉजिटिव रखनी चाहिए, बहुत हाई एनर्जी में रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो मैं सिर्फ यही बोल रही थी कि भगवान प्लीज मुझे माफ कर देना कि जो भी थोड़ा बहुत कि एनर्जी सही नहीं थी उसके लिए, क्योंकि हमें ग्रैटिट्यूड में रह के ज्यादा ये सब चीजें करनी चाहिए। अगर हम अनजान होते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन जब हम सीख रहे हैं, ये चीज प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो हमें नहीं करनी चाहिए गलती। मैम मैं कुछ बोलूं? हाँ प्लीज। मैम आजकल ना मेरी एनर्जी, जैसे प्रियंका मैम ने बोला ना कि वो मैजिक अपने आप फील होने लगा है, मतलब आउटर एक एनवायरनमेंट कुछ भी हो बट हम अंदर से ना हैप्पी फील करने लगे हूँ, क्योंकि बहुत ग्रेटिट्यूड का लिखने का बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ। और सक्सेस स्टोरीज भी इतनी होती हैं। कल भी मैंने मैम को एक पिक्चर सेंड किया था, मैं बाद में ग्रुप में भी भेजूंगी। तो मैंने जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की ना, मैम ने जो बोला था कबूल है वाली, कि पेपर में समझो आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ना, मैं पेपर पे लिख देती हूँ और वो पेपर को जला देती हूँ और तुरंत मैं उसका पॉजिटिव लिख लेती हूँ, भले वो छोटी सी ही चीज ना हो, कुछ भी छोटी सी चीज। अभी आप आज मैं एक मैम ने बोला ना कि दिन भर या 2 दिन एनर्जी, हमारी डिपेंडेंसी, मेरा भी ऐसा ही था कि मैम के ऊपर डिपेंडेंसी, क्लास के ऊपर डिपेंडेंसी। पर मैंने खुद सोचा कि 6 मंथ्स हो गए तो भी सर के ऊपर, मैम के ऊपर डिपेंडेंसी अच्छा तो लगता है, बट खुद अगर मैम 1 वीक अवेलेबल नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? तो इसीलिए खुद ही खुद का फ्रीक्वेंसी थोड़ा अच्छे करने के लिए मैंने वो भी प्रैक्टिस की कि आई प्रोटेक्ट मैम, ये मैं सारी चीजें लिखती हूँ कि आई प्रोटेक्ट माई एनर्जी, आई डू नॉट अलाउ एनीवन्स एनर्जी टू वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। आई एम जस्ट लर्निंग। मैम मैं खाली बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि ये हमने ये मास्टर कर लिया है, बट मैं लिखती हूँ ये सारी चीजें। तो जो भी नेगेटिव चीजें होती है, फील होता है, तुरंत लिखो, जला दो। पॉजिटिव चीजें भले 1 पैराग्राफ है, 2 पेज है, 10 पेज है, मैं तो डेली करती हूँ। और मुझे बहुत मतलब क्लियर हो रही है, जो चीजें है ना वो क्लियर हो रही है। और सामने वाले लोगों में भी मैंने एक वॉइस मैसेज भी डाला था 5 मिनट का, आई डोंट नो आपने सुना कि नहीं। बहुत चेंजेस आए हैं लोगों में भी, मतलब माय हस्बैंड, माय फादर इन लॉ हैज गिफ्टेड मी सो मेनी थिंग्स, माय मदर इन लॉ हैज स्टार्टेड डूइंग मैजिक बुक प्रैक्टिस। हालांकि सब कुछ अच्छा है बट और मतलब बेटर हो रहा है लाइफ में। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी मैम। तो ये कबूल है वाली प्रैक्टिस, और जब भी मन अपसेट हो तो ग्रेटिट्यूड लिखने बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली आते ही जाएगा। अच्छी चीज है। वाह। Samina ma'am is so beautiful. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ मैं ब्यूटीफुल हूँ। आई एम हीरोइन। यार मैं खुद को मानती हूँ, आप लोग मानो। आप सच में हो, आप सच में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे लगते हो आप। हम थैंक यू, वही थैंक बनते यू, हैं ना थैंक जो यू। हम खुद को मानते हैं। हम भी परियां हैं। बिल्कुल। यस मोनिका मैम, बिल्कुल। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाय। बाय। हेलो मैम, जाने से पहले मेरे ऊपर मैजिकल डस्ट थैंक डाल दो। यू हाँ जी। थैंक यू मैम। मैं रचना। हाँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एवरीवन, थैक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम।